ठीक, चालू करते हैं इसी बात पे, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, एट व्हाट एंगल रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट एट फर्स्ट फेज ऑफ ए बी of a regular glass prism so that the emergent ray grazes at a face of 90 ठीक है, adjacent phase AC। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, इसमें मैंने एक चीज मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मेंशन कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स 1.6। ठीक, तो ये क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया था, आप मेंशन कर लेना। ठीक, टाइपिंग एरर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, ये एक प्रिज्म बना है। ठीक, प्रिज्म से इंसिडेंट रे ये गई है, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे गई है, फिर इमर्जेंट रे देखो आपकी इससे एकदम प्रिज्म से एकदम एडजेसेंट होके गई है। ठीक है, एकदम प्रिज्म के सरफेस से एडजेसेंट होके गई है। ठीक, और ये नॉर्मल है, ये आपकी नॉर्मल है। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बन रहा, 90 डिग्री बन रहा। ठीक, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बन रहा, 90 डिग्री बन रहा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा कि आपका जो पाथ हो ऐसे ट्रेवल हो, यानी 90 डिग्री यहाँ पे बने, मतलब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से कैसे निकालोगे, सिंपल, आप ये वाला रिफ्रैक्शन कंसिडर करो। ठीक, और एक बात और, ये रेगुलर ग्लास प्रिज्म दिया है, ये वर्ड का बहुत मतलब है। रेगुलर ग्लास प्रिज्म का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। ये इनडायरेक्टली आपको एक वैल्यू दी गई है पर आपको पता नहीं है। ठीक, तो रेगुलर ग्लास प्रिज्म जहां भी लिखा हो आप समझ जाना एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। ठीक, तो देखो यहां से आप निकालोगे, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक, मतलब यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना दिया, 90 डिग्री। ठीक, फिगर कुछ ऐसा बना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव एंगल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी इमर्जेंट रे। ठीक, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री, ये R2। ठीक, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक, 60 डिग्री। ठीक, अब देखो यहां ये क्वेश्चन कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.6। ठीक, क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें भी देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा ऑलमोस्ट जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगा था। ठीक है, देखो अब इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट देखो, यहां से देखो, यहां से देखना, डेंसर रेयरर। ठीक, डेंसर टू रेयरर। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट, साइन R2 अपॉन साइन 90 इक्वल्स 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन क्यों, क्योंकि डेंसर टू रेयरर गया है, डेंसर टू रेयरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन एन, उल्टा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने कहा था शुरू में बोल दिया था, कुछ प्री नोन फॉर्मुलाज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, वही चीज काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू यहां से फिर निकाल लोगे। R2 की वैल्यू यहां से देखो कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.6, या इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 38.7। 38.7 ये भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब देखो यहां से देखो साइन R2 निकालो, साइन R2 इक्वल्स 1 अपॉन 1.6, साइन 90, साइन 90 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो 1, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, तो 1 यहां से हट जाएगा, कोई मतलब नहीं। R2 इक्वल्स साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.6, यानी R2 की वैल्यू यहां से देखो मिलाओ क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ गई 38.7 डिग्री। ठीक, R2 मिल गया आपको, शाबाश, R2 आपको मिल गया। अब आपको एक और फॉर्मूला मालूम है, R1 प्लस R2 इक्वल्स A। ठीक, अब भाई R2 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक, A की वैल्यू आपको मालूम है, तो ये दोनों मालूम है, R1 निकाल लोगे, R1 क्या आ जाएगा, A माइनस R2। हाँ जी, तो बताओ क्या आ रहा,
R1 की वैल्यू क्या आ रही, A माइनस R2 करोगे यानी 60 माइनस 38.7 करो, कितना आएगा? हाँ जी बताइए, हम ही कर लेते हैं यार, बगल में कैलकुलेटर रखा है। अरे यार 60 माइनस 38.7 21.3 आ रहा, ठीक है। R1 की वैल्यू आ गई 21.3, ठीक है। अब वापस उल्टा चलना है इसमें, उस पिछले वाले क्वेश्चन में सीधा चल रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में उल्टा चलना है। अब यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू आपको मिल गई 21.3, I की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सिंपल लगाओगे साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल्स N। अब यहाँ पे N क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेयरर टू डेंसर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे N लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे साइन I निकाल लो, यहाँ पे अब वैल्यू निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सारी वैल्यू हटाओ, ठीक। तो साइन I अपॉन साइन 21.3 इक्वल्स n की वैल्यू 1.6 दी थी 1.6, तो साइन I इक्वल्स 1.6 इंटू साइन 21.3। अब इसकी वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.6 इंटू 0.36 है ना, हाँ, तो 1.6 इंटू 0.36 तो आएगा 0.0576 I। अब साइन इनवर्स रहेगा यहाँ पे, ठीक, साइन इनवर्स लगाना मत भूलना। तो साइन इनवर्स ये वैल्यू का क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 35.16 35.5 35.1 35.4 सारी वैल्यूज करेक्ट है, ठीक है। वो डेसिमल प्लेसेस थोड़ा बहुत आगे पीछे लेने का ही फर्क है, सारी वैल्यूज करेक्ट है। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है 35.1 35.1 ले लो, 35.0 ले लो, 35.4 आ रहा, जो भी है सही है, ठीक। तो आई की वैल्यू यहां से आ रही, ठीक, सही है, समझे। ऐसे तरीके से होंगे न्यूमेरिकल्स। आगे देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ रेगुलर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ रेगुलर प्रिज्म। यहाँ थिन प्रिज्म की बात नहीं हो रही, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे रेगुलर प्रिज्म है, थिन प्रिज्म नहीं है, तो यानी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इक्वल्स n-1, ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये थिन प्रिज्म के लिए निकाला गया फॉर्मूला है, ठीक, पहली बात, ठीक। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेगुलर प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको निकालना है मिनिमम डेविएशन, ठीक, आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और बोला है रेगुलर प्रिज्म है। जब भी रेगुलर प्रिज्म लिखा हो, रेगुलर प्रिज्म का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, ठीक। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको निकालना है मिनिमम डेविएशन, ठीक। अब आपको देखो और कुछ दिया नहीं है, कैसे निकालोगे, देखो इसको कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे, हाँ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स n होता है, ये मालूम है, ठीक। प्रिज्म के केस में आपने स्पेसिफिकली निकाला था, याद करो, प्रिज्म के केस में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ निकला था, चलो ऐसा ना याद हो कुछ, ये फॉर्मूला याद था, ये फॉर्मूला याद था, ये फॉर्मूला याद था प्रिज्म के केस में, और एक और फॉर्मूला था 2R इक्वल्स A, ये दो चीजें हम लोगों ने निकाली थी, याद था। अब यहाँ साइन I अपॉन साइन R है, तो I की जगह पे यहां से I निकाल लो इस पहले फॉर्मूले से, दूसरे फॉर्मूले से R की वैल्यू निकाल लो, ठीक, इतना सा काम करो। पहले फॉर्मूले से I की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2, ठीक, यहां से निकाल सॉल्व करके देखना, ये आएगा। दूसरे फॉर्मूले से अगर R की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A अपॉन 2, ठीक। तो I की जगह पे ये पूरा उठाओ और यहां रख दो, A R की जगह पे ये पूरा उठाओ और यहां रख दो, क्या आ जाएगा, साइन डेल M प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2 इक्वल्स n, ठीक। अब यहां पे बहुत लोग सोच रहे होंगे, जो सोच रहे हो शायद मेरे मन में आ रहा है, मतलब जो शायद मेरे मन में आ रहा है वही सोच रहे हो,
कि यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लें, साइन थीटा इक्वल्स थीटा, है ना, तो ये साइन साइन हटा दें और ऐसे करके सॉल्व कर लें, है ना, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, करके निकाल लें। पर मेरे भाइयों और उनकी बहनों, यहाँ पे ये चीज लगाओगे तो पूरी पूरी गलत है, क्योंकि ये जो अजम्पशन हम करते थे ये किसके लिए करते थे, थिन प्रिज्म के लिए करते थे, और यहाँ पे रेगुलर प्रिज्म दिया है साफ साफ, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, यानी बड़ा सा प्रिज्म है यार, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, ऐसा है, ठीक, थिन प्रिज्म नहीं है, तो ऐसा है, रेगुलर प्रिज्म है, तो ये चीज यहाँ पे नहीं लगेगा, तो इसको जाओ भूल, ठीक, तो यहाँ पे ये साइन रहेगा, बरकरार रहेगा, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करो, ए की जगह पे वैल्यू रखो, ए की जगह पे वैल्यू रखो, एन की जगह पे वैल्यू रखो, जो जो वैल्यू गिवन है वो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, साइन डेल एम प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2 करोगे तो 30 आ जाएगा, साइन 30 इक्वल्स एन, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, ठीक, एन की वैल्यू क्या आई थी 1.6, ठीक, साइन 30 पूरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन डेल एम प्लस 60 अपॉन 2 इक्वल्स 1.6 इंटू 1 अपॉन 2, भाई साइन 30 को मैंने 1 अपॉन 2 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.8। अब यहां से वही वही काम करना है, डेल एम प्लस 60 अपॉन 2 इक्वल साइन इनवर्स 0.8, ठीक, ये कैलकुलेट करनी है कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेट करके देख लो भाई, साइन इनवर्स 0.8, एक सेकेंड, क्या आ रहा है 53.1, इसकी वैल्यू क्या आ रही 53.1, ठीक, तो यहां पे आ जाएगा डेल एम प्लस 60 अपॉन 2 इक्वल्स 53.1, अब उधर भेज दो, तो डेल एम प्लस 60 इक्वल्स 106.2, ठीक, तो डेल एम इक्वल्स 106.2 माइनस 60, ठीक, यहां से कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आएगा, 106.2 माइनस 60, 46.2, 46.2 आ सकता है, 46.1 आ सकता है, जैसा आपने इसमें जैसा एजम्पशन लिया हो, ठीक, मतलब ठीक है 46.2 ही आना चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फॉर्मूला लगना था, पहले थोड़ा सा था, ये लगा, ठीक, यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज पुट करी, ठीक, फिर उसमें वापस पूरा इसको सॉल्व किया, साइन इनवर्स इधर भेज दिया, ये पूरा कैलकुलेट किया और सिंपल कैलकुलेशन करी, यहाँ पे बस आपका वो थिन प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगना था, क्योंकि साफ साफ दिया है रेगुलर प्रिज्म, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम तरीके से है, सारे क्वेश्चन डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्जन वाले हैं, ठीक, तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ तुम लोगों में, ठीक, मोस्ट ऑफ द पीपल में लगा लिए होंगे, ठीक है, पर मैं बता रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब देखो, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास एक्यूरेटली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो आपको डिस्पर्सिव पावर निकालना है, ठीक, ओके, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या था, एनवी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1, जहां तक मुझे याद है यही ना, हाँ, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी हैं, आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, एनवी की वैल्यू 1.62 माइनस एनआर की 1.60 अपॉन 1.61 माइनस 1, सारी वैल्यूज पुट करना, सारी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.033, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस दिया है, तो इसका आंसर 0.033, ठीक है, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 25, a certain material has refractive indexes of this for red, yellow and violet light respectively, calculate the dispersive power। पहला क्वेश्चन इसकी तरह एकदम डिट्टो है, ठीक, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। चौथा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन
प्रोड्यूस बाय अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री मेड ऑफ दिस मटेरियल। तो सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि भाई आप वो निकाल के दो मेरे को, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? डेल वी माइनस डेल आर। याद होना चाहिए एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ डेविएशन, द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एनी टू कलर्स, जनरली वॉयलेट एंड रेड। ठीक है, मतलब दो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस एंगुलर डिस्पर्जन होता है। ठीक, डिस्पर्सिव पावर आप निकाल लोगे इसी की तरह। डिस्पर्सिव पावर अगर निकालोगे 0.2 आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखो ये वाला कैसे निकालोगे? बी पार्ट में, बी पार्ट में देखो कैसे करोगे। बी पार्ट में कैसे करोगे? आपको इसकी वैल्यू पता है 0.2, फर्स्ट पार्ट निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। ठीक, और क्या दिया है? हाँ, और एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आपको इसका जनरल फॉर्मूला मालूम है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक, ये होता है। या फिर इसका जनरल फॉर्मूला मालूम है थीटा का? थीटा का जनरल फॉर्मूला याद रखो, डेल वाई सॉरी डेल वी माइनस डेल आर। ठीक, ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन का जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब ये फॉर्मूला मालूम है n-1 a। ठीक, तो डेल वी के लिए क्या हो जाएगा? nv-1 ब्रैकेट में a, माइनस डेल आर के लिए क्या हो जाएगा? nr-1 ब्रैकेट में a दोनों में कॉमन ले लो, एंगल ऑफ प्रिज्म बाहर ले लो, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? nv-1 माइनस का साइन nr, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1। ठीक, अब ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा? थीटा इक्वल्स nv माइनस nr ब्रैकेट में इंटू a। तो nv nr की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है। ठीक, क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू रखो, और a की वैल्यू सेकेंड पार्ट में दी गई है, तो सारी वैल्यूज रखो और आपका एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा। देखो ये nv और nr की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, और बाकी a की वैल्यू सेकेंड पार्ट में दी है, बाकी क्वेश्चन लगाए निकाल लो। यहाँ पे आपका 0.72 इज द राइट आंसर। ठीक, आ जाएगा 0.72 डिग्री। ठीक, अब सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The refractive indices of material of red, violet and yellow color has these values. Calculate the dispersive power of material. If the mean deviation is 40 degree, what will be the angular dispersion? ये क्वेश्चन भी सिंपल है। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, यानी आपको एनवी, एनआर, एनवाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक, क्या क्या वैल्यूज दी हैं? रेड, वॉयलेट, येलो 1.52, 1.62, 1.59, 1.52, 1.62, 1.59। ठीक, ये तीनों वैल्यूज दी हैं। मीन डेविएशन भी दिया हुआ है 40 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे मेरे को डिस्पर्सिव पावर निकाल के दो, पहला पार्ट। ठीक, पहला पार्ट बोल रहा है मेरे को डिस्पर्सिव पावर निकाल के दो, वो तो सिंपल है, निकाल लोगे nv माइनस nr अपॉन ny-1, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ये तीनों वैल्यू रखोगे, निकालोगे, आ जाएगा। ठीक, डिस्पर्सिव पावर तो बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक, तीनों क्वेश्चन में एक तरीके से करना है। इसकी वैल्यू आ रही है, डिस्पर्सिव पावर आ रही होगी कितनी, एक सेकेंड लेट मी कंफर्म इट। जहां तक मुझे याद है कितनी आ रही थी, 0.17 आ रही। ठीक है, 0.17। ठीक, 0.17 आ रही है। अब देखो, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये देखने वाली बात है। सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट इफ द मीन डेविएशन इज 40 डिग्री, यानी डेल वाई अगर 40 डिग्री दिया है, डेल वाई अगर 40 डिग्री दिया है, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन मतलब क्या है? थीटा।
थीटा मतलब क्या है, डेल वी माइनस डेल आर, वही जो एंगुलर डिस्पर्जन अभी हमने सेकंड इससे पहले वाले में निकाला था। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इक्वल्स थीटा अपॉन डेल वाई। डिस्पर्सिव पावर का जनरल फॉर्मूला होता है, डिस्पर्सिव पावर का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक। आपको क्वेश्चन में अब डेल वाई की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाला ही लास्ट पार्ट में, तो थीटा की वैल्यू नहीं आएगी, थीटा की वैल्यू तो निकालनी है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पर ये सिंपल तरीका है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल वाई, तो 0.17 इंटू 40 निकाल लो यहां से डायरेक्ट।